मेरे भारत के किसान भाइयों, आप सभी को कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। पार्ट 1 में मैंने आपकी जो भारत का किसान करके एक वीडियो जारी किया है, उसमें आपकी सभी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखने का एक प्रयास किया है। और आज भी मैं कुछ ऐसे मुद्दे आपके सामने रखना चाहूँगा जिससे आप उनको बहुत ही सरलता से समझ सकें और किसी के झांसे में आकर जिस तरीके से जो अपोजिशन पार्टीज और ये जो भी लोग जो देश के खिलाफ कोई भी इस तरह का स्ट्राइक या रास्ते रोकने का या आपको गलत फहमी में रखकर या आपका जो फ़ायदा उठाकर कहीं पर जैसे आपका ट्रैक्टर जलवा रहे हैं और किसी तरह के प्रदर्शन और तोड़ फोड़ और हिंसा की घटनाएं आपको उकसाकर करवाते हैं, वो ना हो सके, क्योंकि ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी का नुकसान है, ये देश की प्रॉपर्टी का नुकसान है। तो इन सभी से आप अलग रहें। और ये कारण बना है अभी फिलहाल में जो भारतीय सरकार ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी वजह से जो किसान के 2 बिल आए हैं, उनका बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम उनके सही दिशा में आपके सामने आएंगे। एक तो बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में है और एक है आपकी फसल का सही दाम आपको मिल सके। तो इस बिल के कारण आज आपको ये ज़रूरी नहीं है कि एपीएमसी के तहत आप सिर्फ सरकार को ही अपनी फसल दें। आप कहीं पे भी किसी भी जगह जहाँ पर आपको आपकी फसल का दाम ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वहाँ पर आप बेच सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है कि ये आपके एमएसपी में कहीं भी रुकावट नहीं है। यदि आपका माल जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, जो भारतीय सरकार ने निर्धारित किया है, यदि आपकी फसल का मूल्य बाहर आपको उससे कहीं कम मिल रहा है, तो भारतीय सरकार आपको एमएसपी के मूल्य में आपकी फसल को खरीदेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें आपको बहकाया जाता है, आपको गलत तरीके से समझाया जाता है कि अब तो किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। हमारी भारतीय सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए, एमएसपी दिया आपको, और एमएसपी के बाद में अभी फिर जो रबी की फसल है उसमें आपको एमएसपी फिर दोबारा से अनाउंस किया गया। तो ये आपको समझना होगा कि इस बिल से आप उन दलालों के और जो बिचौलिए होते थे, जो पैसा कमाते थे आपकी फसल में, बीच में आपकी फसल कम दामों पर खरीदकर मुनाफा कमाते थे, उन सब के ऊपर भारतीय सरकार ने नकेल लगा दी है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी फसल के एमएसपी के तो दाम मिलेंगे ही, लेकिन क्यों ना मार्केट इकोनॉमी में किसान भी जैसे और दूसरी प्रोडक्ट है उसी तरीके से अपनी फसल के अच्छे से अच्छे दाम कहीं भी भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर यदि उसको अच्छा मिलता है तो वो क्यों ना उस पर बेच सके। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये उस तरफ कदम है कि बड़े बड़े उद्योगपति आपकी ज़मीन हड़प लेंगे या बड़े उद्योगपति आपकी कॉन्ट्रैक्ट करके ज़मीन को ले लेंगे और आप उसमें सिर्फ एक नौकर बन के रह जाओगे। तो ये दूसरे बिल के बारे में भी आपको गलत फहमी में रखा जा रहा है, आपको गलत तरीके से बहकाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी किसान की किसी भी ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में
इस किसान की इच्छा के बगैर नहीं ले सकता, वो अपने नाम नहीं करा सकता, और इन सबको एक छोटे किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये बिल बनाया गया है। तो किसान भाइयों, मैं हाथ जोड़कर, मैं किसी भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं वो ही चीज़ बोलता हूँ जो भारतवर्ष में और एक भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाने में और जो किसान भाइयों के लिए जो लाभकारी है, मैं उसी के बारे में बोलता हूँ। ये दोनों बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हैं। आपको इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहिए, और ये आपकी फसल का उचित मूल्य नहीं, अधिकतम मूल्य आपको दिलाएंगे। और ये कहीं पे भी एपीएमसी के तहत जो आपकी खरीदारी हो सकती है उसके खिलाफ नहीं है, और आपको एमएसपी मिलता रहेगा। ये मैं फिर एक बार से दोहराना चाहूँगा, आपको एमएसपी मिलता रहेगा। तो इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आए और आप अपना कार्य करते रहें। आपका योगदान बहुत ही बड़ा योगदान देश के लिए है, और स्पेशली अभी जो ये कोविड-19 और जो कोरोना वायरस की जिस तरीके से देश के ऊपर मार पड़ी, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर मार पड़ी, किसान भाई एक ऐसे हैं जिन्होंने और अपनी फसल को ज़्यादा प्रोड्यूस करके और जो फूड सिक्योरिटी पूरे इंडिया को दी है, और जो आज भारतीय सरकार ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो उन्होंने फ्री राशन 30 नवंबर तक सभी लोगों को, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो गांव में पहुंचे हैं, उन लोगों को जो राशन मिल रहा है, ये सब आपका ही तो पराक्रम है, जो आपने इतनी मेहनत से अपनी फसल को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उपज को बढ़ाया है। अब लेकिन मैं एक बात भारतीय सरकार के समक्ष भी रखूंगा कि हमारे 85% जो फार्मर हैं वो एसएसपीज हैं, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके पास में कुल 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है, और इतनी कम ज़मीन में वो अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। हर एक किसान के पास कम से कम एक या दो तो बच्चे होते ही हैं, वो बहुत ही मुश्किल है। तो मेरा ये अनुरोध है भारतीय सरकार से कि जिस किसान के पास सिर्फ 1.5 हेक्टेयर वाला ही नहीं, 4 हेक्टेयर तक, मीन्स 6 एकड़ तक या 30 बीघे तक जिसके पास में, छोटे किसान के पास में जमीन है, उनके सभी बच्चों को कम से कम 12वीं कक्षा तक उनकी फ्री पढ़ाई होनी चाहिए। और उसके बाद भी 12वीं कक्षा तक ही नहीं, एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उनको उसमें स्कॉलरशिप मिल सके, क्योंकि 30 बीघे जमीन तक ऐसी कितनी भी उपजाऊ जमीन है, किसान अपना और अपनी पत्नी और अपने बच्चों का और उनकी पढ़ाई लिखाई का, इन सब का बोझ नहीं उठा सकता। तो ये मेरा एक भारतीय सरकार से अनुरोध है। दूसरा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके भारतीय सरकार के लिए कहना चाहूँगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के समक्ष ये बात रखूँगा कि जितने बड़े फार्मर्स हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, या जो बड़े लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या और कितने भी लोग हैं, और उसमें काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने करप्शन से पैसा कमाया है, जिनके बहुत बहुत बड़े फार्म हैं, मीन्स 30 बीघे से कहीं ज़्यादा है, वो लोग भी किसान, जो बड़े किसान हैं, जो कॉरपोरेट, वो उस पर टैक्स नहीं देते। तो ये मेरा अनुरोध है, यदि उन पे टैक्स लगाया जाए, जो 30 बीघे से ऊपर के किसान हैं, उस टैक्स से कम भारतीय सरकार को 48,000 करोड़ से लेकर 54,000 करोड़ तक की आमदनी हो सकती है। और ये पैसा यदि आए तो जो किसान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में